गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशन के क्वेश्चन किए थे जिसमें कुछ एक स्टेटमेंट पॉजिटिव थी और दूसरी नेगेटिव थी। ठीक है स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन कर लिए थे तो बाकी क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट आज। देखिए स्टूडेंट, तीन क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। राइट, क्वेश्चन नंबर 4। राइट, देखिए हम क्वेश्चन को और जल्दी करेंगे थोड़ा, ताकि आपको भी पता लगे कि कैसे क्वेश्चन को जल्दी से किया जा सकता है बिना वेन डायग्राम के। राइट, देखिए पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरी स्टेटमेंट नेगेटिव है। राइट, क्या दोनों में कोई कॉमन टर्म है? बिल्कुल है, बैट। देखिए बैट यहां भी है और बैट सेकंड स्टेटमेंट भी। राइट, नाउ तो एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, और जो कॉमन टर्म है यानी मिडिल टर्म है वो बैट है। क्या कॉमन टर्म किसी भी एक स्टेटमेंट में कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है? बिल्कुल है, सेकंड स्टेटमेंट में जो बैट है वो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। राइट, इसका मतलब हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर दोनों स्टेटमेंट में ही कॉमन टर्म यानी मिडिल टर्म कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता तो कोई भी रिलेशन हम नहीं निकाल सकते थे अनकॉमन टर्म्स के बीच में यानी पेन और टेनिस के बीच में। तो रिलेशन तो हम निकाल सकते हैं, और रिलेशन कैसा होगा? दैट इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। राइट, तो चेक करते हैं। ये गिवन चार कंक्लूजन हैं, C1 C2 C3 C4। इन चारों में से, क्योंकि इन चार के अलावा कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव कंक्लूजन हम चार ही बना सकते हैं। राइट, पॉजिटिव वाले तो सारे गलत होंगे ये हमें पता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इन चारों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो सबसे पहले अगर सही की बात करें तो सही वही होगा जहां पे दोनों ही टर्म्स, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, दोनों ही टर्म इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और नेगेटिव होंगे। राइट, तो ऐसा तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है। ठीक है, देखते हैं। कंक्लूजन फर्स्ट में पेन कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो देखना पड़ेगा कि ये जो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड फर्स्ट टर्म है क्या ये किस स्टेटमेंट से आया है? किस स्टेटमेंट से आया है? फर्स्ट से आया हुआ है। फर्स्ट पे पेन क्या है? इनकम्प्लीट है। तो अगर कोई टर्म कंक्लूजन के अंदर कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको चेक करना जरूरी है कि वो टर्म स्टेटमेंट के अंदर कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। उस टर्म को भी कंप्लीट होना चाहिए जो कि नहीं है। दैट इज वाई द फर्स्ट कंक्लूजन इज रॉन्ग। राइट, सेकंड कंक्लूजन, सेकंड कंक्लूजन में जो पेन है इनकम्प्लीट है, तो उसको स्टेटमेंट के अंदर चेक करने की जरूरत नहीं है। सेकंड टर्म टेनिस है, ये कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। तो कंप्लीट अगर मान के चलें तो ये स्टेटमेंट के अंदर भी कंप्लीट होना चाहिए जो कि सेकंड स्टेटमेंट के अंदर है और कंप्लीट भी है। तो इसलिए सेकंड कंक्लूजन करेक्ट होगा। राइट, सेकंड कंक्लूजन इज द करेक्ट वन। राइट, थर्ड कंक्लूजन अगेन, टेनिस कंप्लीट है, इस टेनिस की वजह से सेकंड स्टेटमेंट के अंदर टेनिस कंप्लीट है, तो इस टेनिस की वजह से हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है कंक्लूजन के रॉन्ग करेक्ट होने में। सेकंड टर्म जब है वो पेन है, पेन यहाँ पे कंप्लीट है, लेकिन पेन जो है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर इनकम्प्लीट है, दैट इज वाई इट इज रॉन्ग। राइट, यानी कह सकते हैं कि स्टेटमेंट के अंदर जो पेन है वो इनकम्प्लीट है, तो कंक्लूजन के अंदर पेन जहां जहां भी कंप्लीट होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। राइट, तो फर्स्ट कंक्लूजन के अंदर पेन कंप्लीट था इसलिए रॉन्ग हो गया था। सेकंड थर्ड कंक्लूजन के अंदर पेन कंप्लीट था इसलिए थर्ड भी कंक्लूजन गलत हो गया था। राइट, फोर्थ कंक्लूजन की तरफ देखें तो फोर्थ कंक्लूजन के अंदर ये जो पेन है सेकंड टर्म है। राइट, और ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों हो सकते हैं, इसलिए दैट इज वाई इट इज रॉन्ग, क्योंकि कंप्लीट नहीं होना चाहिए था। राइट, तो यहाँ पे निकल के आया हमारा केवल एक ही कंक्लूजन सही है, दैट इज C2। राइट, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम बहुत जल्दी कर सकते हैं स्टूडेंट बिना वेन डायग्राम के। राइट, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में अब देखिए यहाँ पे
वही कॉमन टर्म बैट है। बैट कम से कम एक स्टेटमेंट कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिल्कुल है यहाँ पे। बैट कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो कॉमन टर्म बैट था, यहाँ भी है और यहाँ भी है, राइट। कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है सेकंड स्टेटमेंट में मिडिल टर्म, इसलिए पेन और टेनिस को हम जोड़ सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसलिए ऑल पॉजिटिव आर रॉन्ग कंक्लूजन। तो हमें देखना पड़ेगा कि स्टेटमेंट के अंदर कौन सी टर्म इनकम्प्लीट है। पेन फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर कंप्लीट है, टेनिस सेकंड स्टेटमेंट के अंदर कंप्लीट है। इसका मतलब पेन और टेनिस से रिलेटेड सारे कंक्लूजन सही होंगे, चाहे वो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड हो या फिर इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहने का मतलब ये है, अगर अनकॉमन टर्म्स, कोई भी अनकॉमन टर्म्स अगर स्टेटमेंट के अंदर कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसे कंक्लूजन के अंदर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्लीट में चले जाए, कंप्लीट में भी जा सकता है, इनकम्प्लीट में भी जा सकता है, राइट। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला अगर स्टेटमेंट के अंदर कोई भी टर्म कंप्लीट है, कंप्लीट, ठीक है, तो कंक्लूजन के अंदर चेक करने की जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ चेकिंग इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। इसी तरह अगर अगर कोई टर्म कंक्लूजन के अंदर इनकम्प्लीट है, कंक्लूजन के अंदर कोई भी टर्म, एनी टर्म इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है कंक्लूजन के अंदर, राइट। तो इसको स्टेटमेंट के अंदर चेक करने की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ चेकिंग इट इन द स्टेटमेंट, राइट। पूरी बात लिख नहीं पाऊंगा मैं, तो आप उसको सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। तो यहाँ पे क्योंकि जो अनकॉमन टर्म्स है, पेन और टेंस दोनों ही कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सारे के सारे नेगेटिव प्रपोजल बिल्कुल सही होंगे, जिससे फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है और फोर्थ भी सही है। ऑल द फोर कंक्लूजन आर करेक्ट वन, राइट। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, राइट। देखिए, अनकॉमन टर्म्स क्या है, पेन एंड टेनिस, राइट। तो पेन पेन यहाँ पे इनकम्प्लीट है, राइट। पेन यहाँ पे इनकम्प्लीट है, तो पेन को चेक करना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि पेन स्टेटमेंट के अंदर इनकम्प्लीट है, तो जहाँ जिस भी कंक्लूजन में पेन कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो गलत हो जाएगा। जैसे फर्स्ट में इनकम्प्लीट था इसलिए रॉन्ग हो गया, राइट। सेकंड में इनकम्प्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन टेनिस टेनिस कंप्लीट हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है, यहाँ भी वही केस चल रहा है, इसलिए ये कि सम बैट्स आर नॉट टेनिस, तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये अगर यहाँ पे कंप्लीट है, ये गलत हो गया, राइट, ये गलत हो गया, ठीक है। इसको हम वेन डायग्राम से भी देखते, देखिए देखिए वेन डायग्राम से कैसे देखेंगे सेकंड कंक्लूजन को, सम पेन्स आर बैट्स, सम पेन्स आर बैट्स, राइट। फिर लिखा है सम बैट्स आर नॉट टेनिस, सम बैट्स आर नॉट टेनिस, यानी ये टेनिस, सम बैट्स आर नॉट टेनिस, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। इससे क्या लग रहा है, इससे लग रहा है कि सम पेन्स आर नॉट टेनिस, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा हो, बेटा अगर ऐसे बनाए, सम पेन्स आर बैट्स, राइट, फिर लिखा सम बैट्स आर नॉट टेनिस, तो ऐसे भी हो सकता है। तो उस केस में सम पेन्स आर नॉट टेनिस रॉन्ग हो जाएगा, दैट इज वाई इट इज रॉन्ग। क्योंकि अगर वेन डायग्राम करें तो सारे वेन डायग्राम से वो सही निकलना चाहिए, राइट। दैट इज वाई सीट। दूसरी वजह ये भी है, क्योंकि यहाँ पे टेनिस जो है ना, यहाँ पे जो, क्योंकि ये ओ टाइप का स्टेटमेंट है, देखिए ओ टाइप का स्टेटमेंट दोबारा समझिएगा, समझिएगा। ओ टाइप का स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जो भी स्टेटमेंट होते हैं सम एस आर नॉट बीस, इसको ओ टाइप का स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट टर्म तो इनकम्प्लीट है, ये तो हमें पता है, लेकिन जो सेकंड टर्म है ना, बीस,
इसका जो वेन डायग्राम कुछ बनेगा, उसका जो वेन डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, देखिए। सम वेन्स, सम एज, राइट, these 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 ways, these a's are not being, these a's are not b's। तो यहाँ पे बी ऐसा लग रहा है जैसे कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि कंप्लीट सर्कल, राइट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है वेन डायग्राम, सम ए's आर नॉट बी's, राइट। ठीक है, सम ए's आर नॉट बी's। तो इस केस में बी क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। बी कंप्लीट है, यहाँ पे इनकम्प्लीट है बी। और यहाँ पे क्या है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे कंप्लीट है बी फर्स्ट वेन डायग्राम में, राइट। और सेकंड में ये क्या है, इनकम्प्लीट है, राइट। अगर इस तरह का स्टेटमेंट है, ठीक है, और कंक्लूजन के अंदर, कंक्लूजन के अंदर कंक्लूजन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा बी। अगर बी कंप्लीट है तब तो कहीं भी जा सकता है, इनकम्प्लीट में भी जा सकता है और कंप्लीट में भी जा सकता है, बिकॉज ऑफ फर्स्ट वेन डायग्राम, बिकॉज ऑफ दिस इज द फर्स्ट वेन डायग्राम, राइट। लेकिन अगर हम सेकंड वेन डायग्राम के हिसाब से देखें, तो अगर बी इनकम्प्लीट है तो कंप्लीट कंक्लूजन में नहीं जा सकता है, दिस इज रॉन्ग। जबकि कंप्लीट इनकम्प्लीट में जा सकते हैं, राइट। तो इसलिए इसलिए इस तरह के हम कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। यानी अगर ओ टाइप का स्टेटमेंट है तो उसके लिए कंक्लूजन में बी क्या रहेगा, वी डोंट नो अबाउट इट, कि किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि हमें स्टेटमेंट के अंदर ही पता ही नहीं है कि वो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। ठीक है, इसलिए इसलिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर बी स्टेटमेंट के अंदर जैसे कंप्लीट लेके चले या इनकम्प्लीट लेके चले, तो अगर कंक्लूजन के अंदर वो कंप्लीट कंक्लूजन के अंदर अगर इनकम्प्लीट है तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं वो ट्रू होगा, राइट। लेकिन वही टर्म यानी बी टर्म अगर कंक्लूजन के अंदर कंप्लीट है, तो हम कह नहीं सकते ना कि वो हो सकता है वो इनकम्प्लीट से आया हो, राइट। तो जिस भी केसेस में बी टर्म कंक्लूजन के अंदर कंप्लीट है वो रॉन्ग माना जाएगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे यहाँ पे क्योंकि टेनिस कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों हो सकते हैं, इसलिए दैट इज व्हाई इट इज रॉन्ग। ठीक है, थर्ड कंक्लूजन, नो टेनिस इज पेन, नो टेनिस इज पेन। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर पेन क्या था, इनकम्प्लीट, जबकि थर्ड कंक्लूजन के अंदर पेन यहाँ पे कंप्लीट शो कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज रॉन्ग। तो इनकम्प्लीट को तो चेक करना बहुत जरूरी है, राइट। और फोर्थ कंक्लूजन देखिए, सम टेनिस इज नॉट पेन, सम टेनिस इज नॉट पेन, अगेन पेन यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर इनकम्प्लीट है, राइट। लेकिन फोर्थ कंक्लूजन के अंदर पेन के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ओ टाइप का स्टेटमेंट है। अगर ये कंप्लीट होगा तो हम इसको रॉन्ग मानेंगे, अगर कम इनकम्प्लीट हुआ फिर ट्रू मानेंगे। तो एक से ट्रू और एक से इनकरेक्ट आ रहा है, एक से इनकरेक्ट और एक से करेक्ट आ रहा है, दैट इज वाई इसे इनकरेक्ट ही मानना पड़ेगा, राइट। तो यहां से क्या निकल के आया स्टूडेंट, यहां से निकल के आया सारे के सारे कंक्लूजन रॉन्ग है, राइट। और वैसे भी देखिए, वैसे भी सिक्स स्टेटमेंट के अंदर देखिए जो कॉमन टर्म बैट है, कॉमन टर्म बैट है, ये कहीं भी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं भी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसलिए इसलिए अनकॉमन टर्म्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं हम, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमें पता है जो कॉमन टर्म्स बैट है, अगर कॉमन टर्म बैट
किसी भी एक स्टेटमेंट में कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ना तो फर्स्ट स्टेटमेंट में है ना ही सेकंड स्टेटमेंट में। ऐसे केसेस में अनकॉमन टर्म के बीच में कोई रिलेशन नहीं निकाल सकता, यानी पेन और टेनिस के बीच में यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं निकलेगा स्टूडेंट। राइट। सेवेंथ, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सबसे पहले कॉमन टर्म देखिए, कॉमन टर्म यहाँ बैट है, यहाँ भी बैट है, और दोनों में ही क्या है, इनकम्प्लीट है, दोनों में ही इनकम्प्लीट है। राइट, इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए पेन और टेनिस को नहीं जोड़ सकता मैं, इसलिए सारे नेगेटिव यहाँ भी रॉन्ग हो जाएंगे। राइट, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। राइट, और देखिए, तो सबसे पहले आपने कॉमन टर्म को ही चेक करना है स्टूडेंट। अगर कॉमन टर्म कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट नहीं है किसी भी एक स्टेटमेंट में, तो कोई अनकॉमन टर्म्स को रिलेट कर ही नहीं सकते। राइट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कॉमन टर्म्स क्या है, कॉमन टर्म्स बैट है, ये देखिए यहाँ पे कॉमन टर्म्स बैट सेकंड स्टेटमेंट के अंदर कंप्लीट है ऑल की वजह से, इसलिए पेन और टेनिस को तो जोड़ पाऊंगा, और क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। राइट, अब पेन और टेनिस को देखेंगे कहाँ पे, दोनों में ही इनकम्प्लीट है, दोनों में ही इनकम्प्लीट है, तो इसका मतलब पेन भी इनकम्प्लीट है, टेनिस भी इनकम्प्लीट है, तो कंक्लूजन के अंदर ना तो पेन कंप्लीट इनकम्प्लीट, ना तो पेन कंप्लीट होना चाहिए और ना ही टेनिस कंप्लीट होना चाहिए। जैसे देखिए फर्स्ट कंक्लूजन में पेन क्या है, कंप्लीट, रॉन्ग हो गई। सेकंड स्टेटमेंट में टेनिस, देखिए नॉट टेनिस, तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों हो सकते हैं, इसलिए दैट इज वाई इट इज रॉन्ग। ठीक है ना, क्योंकि हमें तो इनकम्प्लीट ही चाहिए, दोनों पेन भी और टेनिस दोनों ही हमें चाहिए इनकम्प्लीट कंक्लूजन के अंदर। थर्ड कंक्लूजन में देखिए यहाँ पे टेनिस कंप्लीट है, दैट इज वाई इट इज रॉन्ग। फोर्थ में सम टेनिस इज नॉट पेन, अगेन यहाँ पे पेन जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों हो सकते हैं, जबकि हमें केवल इनकम्प्लीट चाहिए था, दैट इज वाई इट इज रॉन्ग। तो चारों नेगेटिव स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गए। राइट, ठीक है, तो बस इतना ही करना था आज। राइट, तो स्टूडेंट आपने देखा कि किस तरह से हम बिना वेन डायग्राम के क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। राइट, प्रैक्टिस करते रहिएगा, आप देखिएगा वेन डायग्राम से भी वही आंसर आएंगे जो बिना वेन डायग्राम के आए हैं, अगर आपने कंसेप्चुअली इसको पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन एग्जांपल्स लेके आएंगे, या फिर हो सकता है थ्री स्टेटमेंट कंक्लूजन में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक है स्टूडेंट।